अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत 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 ही अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रीफिक्सेस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर जो हमारे हो चुके हैं उनके बारे में भी मैं एक बार फिर थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें याद रहें कि हमने ये चीजें इस चैप्टर में पढ़ी थी। जो हमारा लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने बहुत बहुत ही बेसिक चीज देखी थी कि भाई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसा ही है, अब मैं बताऊंगा नहीं कि क्या होती हैं, बस थोड़ा बहुत आपके माइंड में एक मैप बनाऊंगा कि हम ये चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करके आए हुए हैं। ओके, बेस क्वांटिटीज जो हमारे पास, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटीज की हमने 2 टाइप्स डिस्कस की। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा ही है लेक्चर नंबर 1 में, एंड और दूसरी हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा ही है। अब इन चीजों का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनके रिलेटेड जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, ओके, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इनके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी चीज है, जो जो बताई है ना, सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे जी लेक्चर नंबर 2 पे, ऐसा ही है। लेक्चर नंबर 2 में शुरू में तो मैंने आप लोगों को बताया था जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, ऐसा ही है। फिर मैंने आपको बताया बेस यूनिट्स के बारे में एंड डिराइव यूनिट्स के बारे में। ओके, अब देखो, बेस फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फिर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फिर मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कंसेप्ट दिया, फिर बेस यूनिट्स पढ़ी, फिर ड्राइव यूनिट्स पढ़ी। ओके, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ बेस यूनिट्स पढ़ सकते थे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ ड्राइव यूनिट्स पढ़ सकते थे, बट इससे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कंसेप्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 2 अलग लेक्चर बनाया। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताया, फिर बेस यूनिट्स, फिर ड्राइव यूनिट्स। ओके, वरना बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स में इनके साथ ही आप लोगों को बता देता। ओके, बट जो नेक्स्ट लेक्चर बनाया था कि आपके माइंड में एक एक चीज क्लियर रहे, पूरा मैप बना हुआ रहे कि हम ऐसे चले थे, ये चीजें पढ़ी थी, ये सब कुछ था इन टॉपिक्स में। ओके, फिर आ जाओ जी लेक्चर नंबर 3। उसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में? साइंटिफिक नोटेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये भी, साइंटिफिक नोटेशन। ये तो मैथ के चैप्टर नंबर 2 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंटिफिक फॉर्म कौन सी होती है, ऑर्डिनरी फॉर्म कौन सी होती है। अब इसी तरह इसी से लिंक हमारे पास लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? प्रीफिक्सेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जी, प्रीफिक्सेस क्या होता है। देखो, इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स बहुत बड़े हो या कोई नंबर्स बहुत छोटे हो तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ऐसा ही है आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस, ये भी हम इसी मकसद के लिए यूज करते हैं। बट अगर किसी फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन से भी सिंपलेस्ट करके लिखना चाहे ना, तो हम फिर यूज करते हैं प्रीफिक्सेस को। ओके, मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं यहां पे साइंटिफिक नोटेशन की। फॉर एग्जांपल, साइंटिफिक नोटेशन की कोई एग्जांपल में लिखता हूं 5.1
0.0 इंटू 10⁻³ मीटर। देखो ये साइंटिफिक में है ना, क्योंकि पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। ये चीज तो है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन। ओके, आसान सी बात है, साथ साथ समझना, बहुत आसान चीजें हैं। हाँ सर, ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशन होता है, बट अभी काय को बता रहे हो। देखो चीजें मैं लिंक करके बताऊंगा, इसी से समझाऊंगा प्रीफिक्सेस। मैंने क्या कहा कि प्रीफिक्सेस भी बेसिकली यूज करते हैं नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ओके, बट हाउ, ये आ गई साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, बात तो ये आती है। तो उससे पहले आओ, ये जो वर्ड प्रीफिक्सेस है ना, प्रीफिक्सेस, अब देखो ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। प्री का मतलब है प्री 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 नाइन्थ होती है, जैसे नैन से पहले, नाइन्थ से पहले, ऐसा ही है। इसी तरह ये वर्ड प्री जो होता है ना, इसका मतलब होता है पहले। फिक्सेस जो है, फिक्स की जमा है। ओके, प्री पहले, फिक्सेस का मतलब फिक्स करना। किसको? कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं, या इनको आप लेटर्स भी कह सकते हो, बट वर्ड्स या लेटर को फिक्स करना पहले, किससे पहले? बेस यूनिट्स से पहले। ओके, अब देखो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है ना, अब ये इसमें क्या है? यूनिट है। अब मुझे इस यूनिट से पहले कोई वर्ड्स या कोई लेटर्स फिक्स करने पड़ेंगे। अब वो वर्ड या वो लेटर कौन सा होगा, उसके लिए आपको बुक में से याद करना पड़ेगा प्रीफिक्सेस का टेबल। बहुत आसान है। आटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टर, किलो, मेगा, गेगा, तेरा, पीटा, एक्सा। ओके, अब 3 के मल्टीपल्स हैं। 10⁻⁻18 से स्टार्ट करो, पीछे -15, -12, -9, -6, -3 तक पहुंच के -2, -1, 1, फिर 1, सॉरी -1, फिर 1, 2, 3, फिर 6, 9, 12, 15, 18 तक। ओके, इस तरह आपने वहां से क्या याद रखना है? टेबल। अब टेबल में देखो 10⁻³ किसके बराबर है, याद भी करना, बट अभी टेबल में देख लो। ये बराबर है बच्चों किलो के, तो आप लिख दो ना किलोमीटर। ये कन्वर्ट हो गया प्रीफिक्सेस में। क्या हुआ? बेस यूनिट थी, इससे पहले मैंने लेटर फिक्स कर दिया। कौन सा लेटर है ये, कौन सा लेटर, कैसे पता चला? इसके लिए तो प्रीफिक्सेस टेबल याद होगा ना। ओके, क्लियर है। साइंटिफिक से किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? प्रीफिक्सेस में। ऐसा ही है, ये चीज तो थी थोड़ी सी आसान, बट अगर कभी कभार ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, अगर कभी कभार कुछ फॉर्म आ जाए 2.0 इंटू 10⁻⁴ मीटर, बट प्रीफिक्सेस के टेबल में तो 10⁻⁴ आता ही नहीं है, वहां पे तो 3 के मल्टीपल्स आते हैं। 1, 2, 3 तो आता है, बट उसके बाद 3 के मल्टीपल्स आ जाते हैं, 6 आ जाता है, 9 आ जाता है, 10 आ जाता है। तो इसको हम प्रीफिक्सेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कर सकते हैं, आपने इसका नियरेस्ट, इसके करीब तरीन देखना है कि कौन सा प्रीफिक्स है। अगर 4 को मैं 3 के करीब तरीन है, 2.0 इंटू 10⁻⁴ प्लस 3 मीटर लिख सकता हूं ना। 3 + 1 4 ही होता है। 2.0 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकता हूं। हाँ जी, बेसिस सेम, पावर्स ऐड। ओके, फिर 2.0 इंटू 10⁻⁴ ये किलो हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो बराबर होता है 10⁻³ के। पुट कर दिया। अब ये 10⁻⁴ को खत्म कर दो ना। कैसे? साइंटिफिक नोटेशन में याद है ना क्या करते होते थे? एक पॉइंट आगे लेके जाएंगे, 20 बन जाएगा। ओके, 20 किलोमीटर। ये तो कन्वर्ट करना आता है ना आपको। मैंने क्या कहा था? फॉर एग्जाम्पल 20 है, यहाँ पे पॉइंट कहां पे है? इधर है ना, जहां पे पॉइंट नजर नहीं आता एंड पे। लेके किधर जाना? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। कितने डिजिट क्रॉस हुए? 1। तो जब मैं इसको 2.0 लिखूंगा
इनटू 10 रेज पावर 1 डिजिट क्रॉस किया तो 10 रेज पावर 1, छोटे से सॉरी बड़े नंबर से छोटे में आए तो पावर पॉजिटिव। देखो इसका उल्टा करेंगे ना, अब देखो ये तो आए साइंटिफिक में, बट इधर तो साइंटिफिक से दूसरी फॉर्म में, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो उल्टा साइंटिफिक में आने के लिए बड़े नंबर को जब छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो पावर प्लस, अब पावर प्लस थी खत्म करनी है, उल्टा ना बड़े से छोटे में आते थे तो इधर छोटे से बड़े में जाएंगे। देखो 2 से मैं 20 में चला गया। ओके क्लियर है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स याद रखने हैं। तो आई बात समझ के प्रीफिक्सेस क्या होता है, प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब फिक्स कर देना वर्ड्स या लेटर्स। ओके अब किससे पहले भाई, बेस यूनिट से पहले कैसे कैसे फिक्स करना है ये भी मैंने बता दिया। नंबर को साइंटिफिक में कन्वर्ट करो, फिर देखो टेबल में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो उसके करीब तरीन जो नजर आ रहा है उसमें कन्वर्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया, फिर उसकी यूनिट पुट कर दो, बाकी जो बच गया उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में ले जाओ। ऐसा ही है, क्लियर है यहां तक। चले नेक्स्ट, अब कुछ भी आपको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए तो कर लोगे ना। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। फिर हम प्रीफिक्सेस के कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके अब हम सीखते हैं जी सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अगर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ना तो बहुत से न्यूमेरिकल्स समझ लो आप लोगों को आ जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स में हम मोस्टली यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को वो चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी पहली एग्जांपल लेता हूं कि 3 मीटर को कन्वर्ट करते हैं जी किलोमीटर में, ऐसा ही है, आना चाहिए ना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किलो किसके बराबर होता है, तो उसके लिए अभी जो मैंने बताया प्रीफिक्सेस का टेबल देख लो, 1 किलो बराबर है 10 रेज पावर 3 की। ओके तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो मुझे 3 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ओके यूनिट देखो, मीटर से जाने किलोमीटर है, क्या मेरे पास बच्चों 3 मीटर है। अब देखो मुझे किस में जाना है, किलोमीटर में ना, तो आप क्या करो, इसको किलो से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो मीटर, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। मैं किलो किलो को खत्म करूं तो मेरे पास 3 बचता है, लिख सकता हूं ऐसे में, कोई मसला तो नहीं है ना यहां तक। ओके अब देखो 3 इंटू किलो, ऊपर वाला इसी तरह रखो, नीचे वाला किलो की जगह पुट कर दो 10 रेज पावर 3, लिख भी लो कि 1 किलो 10 रेज पावर 3 के बराबर होता है। ओके ये यूनिट इसी तरह। ओके अब सर ऊपर वाले किलो की जगह क्यों नहीं पुट किया 10 रेज पावर 3, क्योंकि बच्चों मुझे तो कन्वर्ट ही किलोमीटर में करना है ना, इसीलिए मैंने ये किलो इसी तरह रख दिया, नीचे वाले किलो की जगह 10 रेज पावर 3 पुट कर दिया। अब जब भी डिनोमिनेटर में हो इसको ऊपर लेके जाना हो, आपको पता है ना पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब 10 रेज पावर प्लस 3 ऊपर जाके 10 रेज पावर माइनस 3, ये किलो अपनी जगह पे, ये मीटर अपनी जगह पे। ओके देख लो 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 किलोमीटर हो गया कन्वर्ट किलोमीटर में, कोई मसला तो नहीं है ना। अब ये है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन, आप इससे ऑर्डिनरी नोटेशन में भी जा सकते हो। ऐसा ही है, जब भी माइनस पावर में हो तो कौन सी फॉर्म आती है, जीरोस वाली। देखो पॉइंट यहां पे है, मुझे 3 डिजिट्स पीछे मूव करना है, 0.20 खुद से लगाने पड़ेंगे, 13 किलोमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। बेशक यहां तक लिखो या इसमें भी कन्वर्ट करो, बट मेन चीज क्या है,
कन्वर्जन आनी चाहिए, मीटर से किलोमीटर या इस तरह की कोई भी आप लोगों को यूनिट दी जाए तो आप लोगों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, अब इस चीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, साइंटिफिक नोटेशन वाला कंसेप्ट अच्छे से देख के आए हो तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। साइंटिफिक ऑर्डिनरी से साइंटिफिक जाना, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी। आप देखो जीरो वाली फॉर्म को साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं ना, पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 1 2 3 3 डिजिट्स मूव किया तो जीरोस वाली फॉर्म हो तो माइनस आता है ना, या छोटे से बड़े नंबर में जा रहे हो माइनस, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जा रहे हैं ना आप। जब देखो माइनस वाली फॉर्म के लिए जीरो वाली फॉर्म खत्म होती है ना, जब माइनस पावर में खत्म करना हो, मतलब सिंपल फॉर्म में जाना हो तो जिधर से आए थे उधर ही वापस, तो इस साइड से आए थे ना इसी साइड वापस। ओके, क्लियर है, आगे बात समझ। ये वाली एग्जांपल, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कोई कर लेते हैं जी। 0.005 मिलीमीटर को कन्वर्ट करते हैं माइक्रोमीटर में। ओके, अब सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई ये मिली किसके बराबर होता है, ये माइक्रो किसके बराबर होता है। ओके, क्लियर है। अब यहां पे तो सिंपल था, मीटर था, मुझे किलो में जाना था, मैंने किलो से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, बट यहां भी मुश्किल नहीं है सॉल्यूशन। अब देखो ये चीज है ना 0.005 मिलीमीटर, इसको मीटर मीटर ना सोच लेना, ये है पहला ए मिलीमीटर। अब सबसे पहले मिली की वैल्यू पुट कर दो, 0.005 मिली होता है 10 रेज पावर -3, ये आ गया मीटर, आगे लिख भी दो 1 मिली बराबर है 10 रेज पावर -3 के। ओके, यहां तक क्लियर है ना। जब भी 2 m इकट्ठे आए तो इसका मतलब होता है मिलीमीटर, 1 m हो ना इसको मिली ना समझ लेना, ये तो यूनिट है ना मीटर। आपको पता है ना कि हर नंबर के साथ यूनिट लाजमी आती है। ओके, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता 3 अकेला लिखा हुआ है, पैक तो नहीं है ना, फिजिक्स है भैया। ओके, क्लियर है यहां तक। अब मुझे जाना किसमें है, माइक्रो, तो माइक्रो का पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 0.005 इंटू 10 रेज पावर -3, माइक्रो के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, क्योंकि भैया मुझे माइक्रो में ही तो जाना है ना, उसको तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 0.005 इंटू 10 रेज पावर -3 इंटू ये माइक्रो, इसी तरह इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, आगे लिख भी दो कि 1 माइक्रो बराबर होता है 10 रेज पावर -6 की। ओके, अब -6 को ऊपर लेके आओ, +6 हो जाएगा, ये माइक्रो इसी तरह। देखो ना माइक्रोमीटर में कन्वर्ट, तो क्या सीखा आप लोगों ने, जिसमें जानना है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, बट उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, किलो हो गया, मिली हो गया, सेंटी हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पिको हो गया, सेंटी, बस ये कुछ 6-7 एक मोस्टली यूज हो रही होती हैं, इनकी वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, अब 005 इनकी बेसिस सेम पावर्स एट माइक्रोमीटर, 0.005 इंटू 10 रेज पावर 6 में 3 गया 3 माइक्रोमीटर। अब देखो पावर 3 में है ना, तो क्या होगा, पॉइंट इधर है, आगे जाऊंगा 1 2 3, तो 5 माइक्रोमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखो जरा पावर प्लस में है ना, जैसे मेरे पास 5003 ये हो इनटू, इसको मुझे कन्वर्ट करना हो जी साइंटिफिक में, पॉइंट इधर इधर लाना है, 5.0 इंटू 10 रेज पावर 3। अब देखो साइंटिफिक में आने के लिए बड़े से छोटा नंबर, जब ऑपोजिट जाएंगे छोटे से बड़ा नंबर, छोटे से बड़ा नंबर, या देखो इस साइड आए थे, वापस किस साइड जाना पड़ेगा, इसी साइड जाना पड़ेगा। ओके, जीरोज वाली फॉर्म ना समझ लेना,
क्लियर है ना। पावर 3 खत्म करनी है तो देखो इधर से जब आते प्लस होता है ना तो साइंटिफिक नोटेशन खत्म करनी है, उसी साइड जाना पड़ेगा। साइंटिफिक वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से सुन के आए हो ना, तो इन चीजों में मसला नहीं होगा। तो अब आप लोगों को कोई भी इस तरह की यूनिट्स दीजिए, कन्वर्ट कर लोगे ना, मुश्किल तो नहीं है। तो अब चलते हैं हम प्रीफिक्सेस की कुछ एग्जांपल्स पे। अब बच्चों इसी तरह हम प्रीफिक्सेस के साथ जो एग्जाम्पल है 2.1 उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2.1, एग्जाम्पल कौन सी है जी? 2.1, ताकि आप लोगों को सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन है जी के एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इसका पार्ट 1 है 530, फिर आगे 30 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ओके, ये तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है बच्चों। अभी मैंने समझाया ये टॉपिक, तो कन्वर्ट करो। सॉल्यूशन देखो 5 1 2 3 4 5 6 मीटर। देखो मीटर में है, मुझे जानना है किलोमीटर में, तो क्या करो, किलो को मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। क्या किया, के से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। बेशक आप ऊपर लिख भी दो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय के, ऐसा ही है। फिर 5 नॉमिनेटर वाला किलो, इसी तरह डिनोमिनेटर किलो बेसिकली हमारे पास होता है 10 रेज पावर 3। 10 रेज पावर 3 को आप बच्चों 1000 भी कह सकते हो, तो मैं यहाँ पे 1000 पुट कर देता हूं। देखो मैंने 1000 इसीलिए पुट किया, 3030 खत्म, बचा क्या 5000 किलोमीटर। ओके, क्लियर है। तो ये कन्वर्ट हो गया बच्चों किलोमीटर में। अब मैंने 10 पावर -3 क्यों नहीं, सॉरी +3 क्यों नहीं पुट किया? देखो +3 पुट करता ऊपर लेके जाता, -3 ले जाने का फायदा ही नहीं है ना। नीचे 1000 पुट करता हूँ, 0 0 कैंसिल, सीधा आंसर आ जाता है। ओके, क्लियर है। तो ये आपके पास बच्चों पार्ट 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरा है जी के 300 मिलीग्राम्स को कन्वर्ट करो ग्राम्स में। पार्ट 2 है, इधर नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। 300 मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, ग्राम में। ये तो बहुत आसान है ना। देखो 300 मिलीग्राम, अब मिली की क्या वैल्यू होती है? मिली आपको पता होना चाहिए 10 पावर -3 के बराबर होता है। ओके, 1 मिली इज इक्वल टू 10 रेज पावर -3। अब देखो -3 साइंटिफिक नोटेशन में है, मैंने जाना ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो क्या करो ऑर्डिनरी में जाने के लिए देखो पॉइंट ये है ना, पीछे जाना पड़ेगा 1 2 3, 3 डिजिट्स ना, क्योंकि 3 है, 0.3 ग्राम आ जाएगा। आगे बात समझ क्लियर है ना? ऐसा क्यों? देखो 0.3, अगर मैं इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करूं तो मुझे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना पड़ेगा, मतलब पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये कौन सी फॉर्म है? जीरो वाली फॉर्म, तो इसीलिए पावर में आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे जब नेगेटिव पावर हो, इसको खत्म करना हो, तो देखो इस साइड से इसी साइड वापस 3 था, 3 डिजिट्स क्रॉस करनी पड़ी। ओके, क्लियर है यहां तक इसके 2 पार्ट्स। अब इसी तरह इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं जी के पार्ट नंबर 3, 0.0045 किलोमीटर से जाना है मीटर में। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है 1500 माइक्रो सेकंड से जाना है
मिली सेकेंड में। ये सारी कन्वर्जन तो आप लोगों को आती भी हैं अब, क्योंकि मैंने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसका सोल्यूशन देखो 0.0045 किलोमीटर है जी। 0.0045 किलो की वैल्यू पुट कर दो, ऐसा ही है। अब पावर 3 देखो, पावर 3 है ना, तो मुझे इस साइड जाना पड़ेगा। 1 2 3 4.5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कैसे हुआ। अब पावर क्या है, प्लस है। प्लस कब आती है, जब क्या हो बच्चों, अगर मैं इसको क्या करूं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं, है ही साइंटिफिक में, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो जैसे 4500 हो ना, इसको कन्वर्ट करना, पॉइंट यहां पे लेके आना, तो 5 पॉइंट 3 डिजिट्स क्रॉस के 10 रेज पावर 3। अब देखो साइंटिफिक में जाने के लिए इस साइड आया, तो अब मुझे ऑर्डिनरी में जाना है, बिल्कुल जिस साइड से आए उसी साइड वापस। इस साइड जब मैं जाऊंगा ना, तो प्लस वाला केस होगा। ऐसा ही है, ये मत करना कि सर ये जीरो वाली फॉर्म खत्म कर रहे हैं तो नेगेटिव, नहीं ना, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, उल्टा काम करना है। ऐसा ही है, जब क्या होगा बच्चों, क्या होगा जब साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं इस साइड आते हैं ना, तो जब ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करेंगे इस साइड जाएंगे। या सिंपल जो मैंने बताया था, जब बड़े से छोटे नंबर में आएंगे तो पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव खत्म करनी है तो छोटे से बड़े नंबर में जाएंगे, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे। 0.004 को 4.5 में कन्वर्ट किया। ओके, क्लियर है, 2-3 तरीके से समझा दिया है, जो आपको आसान लगता है उसी तरह करो। अब इस पे आओ, 1500 माइक्रो सेकेंड। अब पहले माइक्रो को खत्म करो, माइक्रो बराबर होता है 10 रेज पावर -6 के। अब कन्वर्ट करना है मिली में, तो मिली के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। ये बहुत आसान तरीका होता है। 1500 मिली, सॉरी ये इसी तरह ऊपर वाला मिली, इसी तरह नीचे वाले मिली की जगह वैल्यू। ओके, अब नीचे वाला मिली ऊपर लेके जाओ, 10 रेज पावर -6, ये ऊपर जाएगा 10 रेज पावर +3, ये ms मिली सेकेंड। तो 1500 -6 +3 बेसिस सेम पावर्स ऐड, 1500 इंटू 10 रेज पावर -3 मिली सेकेंड। आंसर देख लेते हैं, अगर यही है तो इसको यहीं पे रखते हैं, बट ये नहीं है आपके पास, तो 1.5 आता है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो माइनस है ना, माइनस के लिए पॉइंट इधर इस साइड आना पड़ेगा, 1 2 3, तो 1.5 मिली सेकेंड। अब ऐसा क्यों हुआ है, देखो अब मुझे इसको कन्वर्ट, इसको छोड़ो, अगर इस तरह की फॉर्म हो, मुझे साइंटिफिक में जाना है, देखो इस तरफ आना पड़ेगा ना, 1.5 इंटू 10 रेज पावर, इस साइड आए तो -3, ऐसा ही है। अब अगर मुझे इससे वापस इस फॉर्म में आना है, तो जिधर से आए हैं उधर ही को वापस, इस तरह आए थे तो इस तरह वापस। ओके, डायरेक्शन याद रख लेना, छोटे छोटे कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपके पास एग्जाम्पल नंबर कौन सी बच्चों, 2.1। अब इसी के रिलेटेड आपकी टेस्ट योर सेल्फ है जी, वो सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वेंशंस, वो देख लेते हैं। कुछ आप लोगों को आती भी हैं, लेकिन चलो मैं बता भी देता हूं कुछ कन्वेंशंस फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स को लिखने की कन्वेंशंस 8 कन्वेंशंस हैं, मैं रीड करता हूं, साथ साथ समझ भी लो। पहली है कि इफ यू आर यूजिंग अ प्रीफिक्स लाइक किलो फॉर 1000, आपको पता है ना किलो 1000 के बराबर होता है, कह रहे हैं कि अगर आप किलो यूज करते हो, राइट इट नेक्स्ट टू द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। अच्छा, ये चीज तो आपको पता ही है ना, जैसे मीटर यूनिट है, अगर मैं कोई प्रीफिक्स यूज करता हूं तो इससे पहले यूज करूंगा, ये तो हमें पता ही है, बट स्पेस नहीं देनी, प्रीफिक्स और यूनिट में कोई स्पेस नहीं देनी, ये है आपके पास पहली कन्वेंशन। ओके, क्लियर है ये बात, क्या कि जो प्रीफिक्स होगा वो हमेशा यूनिट से पहले यूज करना है, बट कोई भी स्पेस नहीं देनी प्रीफिक्स एंड यूनिट में। ओके, क्लियर है।
फिर दूसरी है जी कि जब हम व्हेन मल्टीप्लाइंग यूनिट्स, जब हम दो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें ना तो दरमियान में आप डॉट डाल सकते हो, न्यूटन डॉट मीटर। ओके, क्लियर है? या स्पेस यूज करना है, न्यूटन मीटर। अब सर पहले वाला जो केस था उसमें प्रीफिक्सेस आप लोगों को आते हैं ना, सारे याद रखने हैं। जब यूनिट के साथ प्रीफिक्स यूज करोगे तो कोई स्पेस नहीं देनी, बट जब आप लोग दो यूनिट्स यूज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, या तो दरमियान में डॉट डालना है या दोनों में स्पेस रखनी है। ओके, क्लियर है? ये कन्वेंशन याद रखनी है, कोई एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। फिर तीसरी है जी आपके पास यूज अ स्लैश। अच्छा, तीसरी है जैसे मीटर पर सेकंड। ओके, पर का मतलब स्लैश यूज करो जब बात आ जाए डिवीजन की, या अगर डिवीजन पर नहीं यूज करते तो ऊपर लेके आओ, इसकी पावर आ जाएगी -1 मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर है ये बात? बट स्पेस देनी है क्योंकि दो यूनिट्स है ना, दो यूनिट्स में हमेशा स्पेस आएगी। ओके, इसके बाद जो आपके पास कन्वेंशन है जी वो है कि अगर, अच्छा देखो जैसे ये है ना 1 किलोमीटर का स्क्वायर, ये जो मीटर पे स्क्वायर है ना, सिर्फ मीटर का स्क्वायर नहीं समझना, ये बेसिकली किलोमीटर का स्क्वायर है। ओके, क्लियर है? यही आपके पास कन्वेंशन नंबर, बुक पे 5 वर्डिंग है, मैंने ये 4 लिखी हुई है। ओके, क्योंकि बुक से ये जो स्टार्ट ही कहां से होती है, 2 से 1 है ही नहीं है, बट हमने तो सीक्वेंस से स्टार्ट किया है। तो 5 है कि इफ अ यूनिट हैज अ पावर इट अप्लाइज टू द यूनिट एज वेल एज प्रीफिक्स। ओके, अगर यूनिट पे पावर हो तो इसका मतलब है प्रीफिक्स की भी पावर है, ऐसा ही है। फिर पांचवी कन्वेंशन है, देखो जैसे वर्ड मीटर है ना, इसको आपने बिल्कुल इसी तरह इसका पहला जो लेटर है इसको स्मॉल ही लिखना है, बट इन केस अगर यूनिट किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आती है ना, फिर आप मीटर को कैपिटल कर देना। ओके, क्लियर है? अब अगर आप लिखते हो ना कोई नंबर लिखते हो यूनिट के साथ, जैसे मैं कोई मैथ्स में ये करता हूं 5 kg, तो 5 और kg में हमेशा स्पेस रखनी है। जैसे दो यूनिट्स में स्पेस रखनी है ना, इसी तरह 5 kg में भी स्पेस रखनी है। ओके, लास्ट पे कह रहे हैं जी कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रीफिक्स यूज कर सकते, जैसे किलोमीटर, ओके, नैनोमीटर। ऐसा नहीं है कि आप किलो नैनोमीटर लिख दो, नो, दो प्रीफिक्स एट अ टाइम आप नहीं यूज कर सकते। ये कुछ कन्वेंशंस थी जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट यही है कि जब दो यूनिट्स हों तो स्पेस डालना या डॉट डालना। ओके, ये वाली चीज जब जब सिर्फ मीटर का स्क्वायर हो ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब है वो किलो का भी स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है? ये कन्वेंशंस क्या करनी है, याद रखनी है आप लोगों ने। फिर हम चलते हैं जी टेस्ट योरसेल्फ के दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वुड यू करेक्टली राइट अ मेजरमेंट ऑफ 20 मेगावाट्स पर सेकंड। कह रहे हैं 20 मेगावाट्स पर सेकंड। अब कह रहे हैं कि इसको आप किस तरह करेक्टली लिखोगे। देखो पहले तो आ गया 20 मेगा, मेगा यूनिट है। ओके, याद रखना 20 के बाद कहा था ना स्पेस आएगी। ओके, वाट भी यूनिट है, स्पेस आएगी। जब दो यूनिट्स गठी आए तो स्पेस डालना या दरमियान में डॉट डाल दो। पर सेकंड, पर के लिए अगर मैं इसको पर सेकंड के लिए आप ये चीज यूज करोगे पर, बट अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो 20 मेगा वाट ऊपर लिखोगे पर सेकंड, बट इसकी पावर में -1 तो स्पेस डालोगे। ऐसा ही है, आगे बात समझ। ओके, अब इसी तरह दूसरी टेस्ट योरसेल्फ है बच्चों, एक्सप्रेस 5 स्क्वायर किलोमीटर 5
स्क्वायर किलोमीटर को एक्सप्रेस करना है इन किसमें जी, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर मीटर में। ओके, अब देखो इसको करते हैं सॉल्व। आंसर इसका देखो है क्या, 5 किलोमीटर स्क्वायर, ये चीज है। ओके, इसको ये ना समझ लेना कि 5 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा नहीं है। ओके, 5 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है किलोमीटर का स्क्वायर। अगर आपको इधर से ना समझ आए तो आप आंसर में देखो, मीटर का स्क्वायर ना, मीटर का स्क्वायर कब आएगा, जब किलोमीटर का स्क्वायर होगा। ओके, ये छोटी छोटी टेक्निक्स याद रखनी है। अब मैंने आपको कहा था कि मुझे किलो खत्म करने, क्योंकि स्क्वायर मीटर में आंसर लिखना, मतलब आंसर मीटर में चाहिए। तो ये मीटर का स्क्वायर नहीं है, ये किलो का भी स्क्वायर है। ये बेसिकली ये चीज है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ओके, फिर 5 किलो बराबर होता है 1000 के। ओके, क्लियर है। लिख भी दो कि 1 किलो बराबर होता है 10⁻³ या 1000 की। अब 1000 का स्क्वायर लो, 3 की जगह 6 जीरो आ जाएंगे। ओके, तो 5 अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 1 टाइम्स 5 के आगे 6 जीरो, बाकी मीटर का स्क्वायर। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया आपका 5 स्क्वायर किलोमीटर मीटर स्क्वायर में। ओके, अब इसके मैं नोट्स नहीं अटैच करूंगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें साथ साथ इस लेक्चर में लिखवाई हैं। बाकी अगर आप प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन करना चाहते हो तो वो आपकी जो पहली प्रीफिक्स इज अ लेटर placed at the beginning of a SI base unit is called prefixes. Okay, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आना चाहिए, प्रीफिक्सेस का टेबल याद कर ले, और ये आपको टेस्ट योरसेल्फ आनी चाहिए। ओके, क्लियर है यहां तक। अब इसके रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम गट्ठे शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर लेंगे, क्योंकि अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को आते हैं, बट मैं नोट्स की फॉर्म में लिख के लास्ट पे एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ओके, उनमें कोई भी नया कंसेप्ट आप लोगों को सीखने को नहीं मिलेगा। ये चीजें आती हैं तो आप लोगों को वो भी आते होंगे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।